हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 84। ये 84वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है द लायन एंड द बियर। द लायन, लायन मीन्स होता है शेर, एंड और द बियर यानी कि भालू। तो शेर और भालू की कहानी है प्यारे छात्रों, लॉयन एंड बियर की कहानी है प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है, बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक, अवेसम और लाजवाब। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें प्यारे छात्रों। मैं इस वीडियो में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की प्यारे छात्रों में हिंदी बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे, न्यू वर्ड्स हैं प्यारे छात्रों, उनकी भी आपको मीनिंग देखने को मिलेगी प्यारे छात्रों। तो बहुत ही शानदार कहानी है। ठीक है, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। लिखा है, अ वियर एंड अ लॉयन वर आर्गुइंग ओवर अ डियर। अ वियर, वियर मीन्स होता है प्यारे छात्रों भालू, एंड और अ लायन एक शेर, वर आर्गुइंग बहस कर रहे थे, ओवर अ डियर एक हिरण के ऊपर। इन्हीं के एक हिरण के ऊपर प्यारे छात्रों आप देख सकते हो, जो मरा हुआ हिरण है, इसके बारे में, इसको लेकर के ये दोनों यानी कि बियर, भालू एंड लॉयन और शेर ये बहस कर रहे थे, तर्क कर रहे थे। क्या तर्क कर रहे थे प्यारे छात्रों? इट इज माइन द लॉयन आर्ग्यूड, इट इज माइन ये मेरा है, द लॉयन आर्ग्यूड ये शेर ने तर्क किया, शेर ने बहस की और कहा, किससे कहा? उसने वियर से कहा, भालू से कहा कि ये मेरा है। एक चीज याद रखना प्यारे छात्रों, होता अक्सर ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले होती है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्यारे छात्रों ये बाद में है और जो रिपोर्टेड स्पीच है इट इज माइन ये पहले है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसका अर्थ निकालोगे, नहीं रिपोर्टिंग वर्ब का अर्थ निकालोगे। तो क्या कह रहा था शेर? द लॉयन आर्ग्यूड, शेर ने तर्क दिया, बहस की, इट इज माइन ये मेरा है, यानी कि हिरण मेरा है। नो नहीं, इट इज माइन ये मेरा है। द बियर सेड बैक, भालू ने बैक यानी कि वापस कहा। क्या कहा? ये मेरा है। दोनों में बहस चल रही प्यारे छात्रों। शेर कह रहा है कि ये डियर यानी कि हिरण मेरा है, जबकि भालू कह रहा है कि हिरण मेरा है। बट हुआ क्या? नाइदर वांटेड टू शेयर देयर कैच, नाइदर वांटेड वो नहीं चाहते थे, टू शेयर बांटना, देयर कैच अपना शिकार। कैच का प्रयोग प्यारे छात्रों यहाँ पे शिकार के अर्थ में किया जाएगा, क्योंकि जहां जैसा देश वहां वैसा भेष। कैच मतलब शिकार, जैसे कह सकते पकड़, यानी कि वो अपनी पकड़ को, और पकड़ कौन थी? भाई डियर यानी कि हिरण ही था। अपनी पकड़ को वो एक दूसरे में बांटना नहीं चाहते थे। शेर चाह रहा था कि मैं इसको अकेले खा लूं, जबकि भालू चाह रहा था कि मैं इसको अकेले खा लूं। कोई भी बांटना नहीं चाहता था आपस में, कोई भी प्यारे छात्रों शेयर नहीं करना चाहता था। एट दिस, इस पर अ फाइट ब्रोक आउट, अ फाइट एक लड़ाई, ब्रोक आउट मतलब कि शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई, बिटवीन देम उन दोनों में। प्यारे छात्रों बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेर और भालू की बात है, जबकि अमंग का प्रयोग प्यारे छात्रों दो से अधिक के लिए करते हैं। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, भालू और शेर की, इसीलिए यहाँ पे प्यारे छात्रों बिटवीन का प्रयोग है। लिखा है फाइट ब्रोक आउट, लड़ाई शुरू हुई, बिटवीन देम उन दोनों में, यानी कि भालू शेर में लड़ाई शुरू हो गई प्यारे छात्रों, कोई किसी से कम नहीं था। सून जल्दी ही, देवर टायर्ड, देवर टायर्ड वो थक गए, एंड ले डाउन और वो लेट गए। जल्दी ही जब लड़ाई हुई प्यारे छात्रों दोनों थक गए। भाई दोनों बहादुर थे, कोई किसी से कम नहीं था, है ना। तो दोनों थक गए, और जब दोनों थक गए, ले डाउन नीचे लेट गए, नीचे गिर पड़े। हुआ क्या प्यारे छात्रों? देयर वॉज अ फॉक्स, वहां पे एक लोमड़ी थी। ये प्यारे छात्रों जो देयर है ना, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, परिचय करता सब्जेक्ट है, जो परिचय करा रहा है। क्या? देयर वॉज अ फॉक्स, वहां पे एक लोमड़ी भी थी। हु हैड बीन वॉचिंग, जो देख रही थी। क्या देख रही थी? इन दोनों की लड़ाई, शेर की और भालू की। हुआ क्या प्यारे छात्रों? ही डॉज्ड, डॉज्ड यहाँ पे प्यारे छात्रों इसको डोडेज मत पढ़ना, ये पढ़ा जाएगा डॉज्ड। क्या होता है कि जी के पहले डी साइलेंट है ना, डी इज साइलेंट बिफोर जी, जी के पहले डी साइलेंट है। क्या पढ़ा जाएगा? डॉज्ड, यानी कि ही डॉज्ड, उसने चकमा दिया। किसने? लोमड़ी ने। देम उनको, यानी कि भालू को और शेर को चकमा दिया। एंड टुक द डियर, और उसने हिरण को उठा लिया।
हिरण को उठा लिया। उसने सोचा कि भाई तुम लोग आपस में लड़ाई करते रहो, तब तक मेरी कहानी पूर्ण होगी। तो उसने हिरण को उठा लिया लोमड़ी ने, ठीक है ना। और जब उस हिरण को उठाया प्यारे छात्रों, उस फॉक्स ने हुआ क्या, ही रैन अवे, वो भाग गई फ्रॉम देयर, वहां से। यानी कि जो लोमड़ी थी प्यारे छात्रों, जो फॉक्स थी, वो वहां से लेकर के आराम से भाग गई। किसको लेकर के? उस डियर को लेकर के, उस मरे हुए हिरण को लेकर के प्यारे छात्रों। उसने कहा कि चलो तुम आपस में लड़ते रहो, तब तक मेरी कहानी पूर्ण होगी। हुआ क्या प्यारे छात्रों, द लायन एंड द बियर वर शॉक्ड। द लायन जो शेर था, एंड द बियर और जो भालू था, वर शॉक्ड दोनों चकित हो गए, दोनों चकित रह गए कि भाई ये क्या हुआ, मेरा तो शिकार ही कहीं नहीं है, पता नहीं कौन ले गया। दे थॉट, उन्होंने विचार किया, दैट की इफ दे हैड शेयर्ड, यदि वो बांट लिया होता, उन्होंने शेयर कर लिया होता, देयर प्रे, अपनी शिकार को, अपनी प्री को, शिकार को प्यारे छात्रों, वो सोच रहे कि यदि हमने बांट लिया होता इन अ फ्रेंडली वे, एक मैत्री भाव में, एक दोस्ताना रूप में यदि हमने इसको बांट लिया होता, तो दे बोथ कुड हैव हैड अ गुड मील। दे बोथ, उन दोनों के पास में, यानी कि शेर और भालू के पास में, कुड हैव हैड होता उनके पास में, अ गुड मील, एक अच्छा भोजन। वो कहा जाता है ना कि अब पछतावे होत का, जब चिड़ियां चुंग गई खेत। जब चिड़ियों ने खेत को चुंग लिया तो कुछ नहीं हो सकता पछताने से। अब सोच रहे हैं कि भाई यदि हम आपस में बांट लेते दोनों लोग, तो अच्छी प्रकार से मेरा भोजन का काम हो जाता, ठीक है। बट ऐसा नहीं किया। बट किंतु नाउ दे हैड नथिंग, बट किंतु नाउ, अब दे हैड नथिंग, उनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, केवल कल्पना थी। वाइल, जबकि द फॉक्स वॉज ईटिंग, लोमड़ी खा रही थी, अ गुड मील, एक अच्छा खासा भोजन। जबकि लोमड़ी के पास में एक अच्छा भोजन था प्यारे छात्रों, अच्छी प्रकार से वो भोजन खा रही थी। तो मोरल क्या है प्यारे छात्रों, नैतिक शिक्षा लिखा है, शेयरिंग शोस। शेयर मीन्स प्यारे छात्रों होता है बांटना, ठीक है ना। तो शेयरिंग शोस यानी कि साझा जैसे बोलते हैं, साझा करने से ये प्रकट होता है, ये पता चलता है प्यारे छात्रों, हाउ मच वी केयर, कि हम कितनी परवाह करते हैं। केयर मीन्स होता है प्यारे छात्रों परवाह, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं प्यारे छात्रों, साझा करने से पता चलता है कि हम कितना परवाह करते हैं किसी चीज की। तो हमेशा प्यारे छात्रों साझा करना चाहिए। यदि इनको इस हिरण की परवाह होती तो ये साझा अच्छी प्रकार से कर लेते, लेकिन ध्यान नहीं दिया, परवाह ही नहीं की, ठीक है, साझा नहीं किया, इसीलिए इनको कुछ पता नहीं चला। तभी कहते हैं कि साझा करने से पता चलता है कि हमें कितनी परवाह होती है किसी चीज की, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्यारे छात्रों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।